यह कहानी एक छोटे से गांव धर्मपुर की, जहाँ एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया बहुत गरीब था, उसे कहीं पे काम नहीं मिल रहा था। वो काम ढूंढने बाहर जाता पर खाली हाथ वापस लौट आता। उसे कहीं पे काम नहीं मिलता, इसकी वजह से घर में कुछ खाने का सामान भी खत्म हो गया था। तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी बोलती है, जरा सुनते हो, मैं क्या कह रही थी? हाँ लक्ष्मी। घर का कुछ सामान खत्म हो गया है, ऊपर से पैसे भी नहीं है। कहीं पे जाके काम ढूंढ लो ताकि कुछ पैसे मिल सके। इस तरह तो घर में सामान भी खत्म हो जाएगा। मैं आज भी जाता हूँ, कहीं पे तो काम मिल ही जाएगा। क्या करूँ, कल ही गया था काम ढूंढने के लिए, कहीं पे नहीं मिला। हे भगवान, थोड़ी मेरी मदद करो ताकि मुझे काम मिल जाए। ऐसा करता हूँ, मुखिया जी के पास जाता हूँ, वहाँ पर कुछ छोटा मोटा काम मिल ही जाएगा। लक्ष्मी, मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ, वहाँ पर कुछ छोटा मोटा काम मिल जाएगा। हाँ, मुखिया जी के पास आपको जरूर काम मिलेगा। हाँ, जल्दी आना, अभी दोपहर हो गई है, आते वक्त शाम हो जाएगी। हाँ लक्ष्मी, मैं जल्दी ही वापिस आऊंगा, तुम चिंता मत करो। हरिया अपने घर से मुखिया जी के घर की ओर चल देता है। हरिया रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात मंगलू से होती है। कहाँ जा रहे हो हरिया? मुखिया जी के घर जा रहा था, कुछ काम ढूंढने। अच्छा है, वैसे भी काम ढूंढना बेहतर है। देखो ना, इस बार बारिश भी नहीं हो रही और फसल भी इतनी अच्छी नहीं है। सही कहा मंगलू, मैंने यही सोचा कि कुछ काम मिल जाए तो घर का खर्चा निकल जाए। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं, पास वाले गांव में जा रहा था। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, मुझे पहुँचने में देर हो जाएगी। दोनों बातचीत खत्म करके अपने अपने रास्ते चल देते हैं। हरिया घने जंगल से गुजर रहा था, तभी एक पेड़ के नीचे थके हुए साधु दिखते हैं। तभी हरिया मनी मन सोचता है, वहाँ पर इतने थके हुए साधु क्यों बैठे हैं? चलो उनके पास जाता हूँ। हरिया साधु के पास जाता है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा, जीते रहो। आप इतने थके हुए क्यों बैठे हो? पास के गांव से पैदल आ रहा था, थोड़ा थक गया था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए। मुझे प्यास लगी है, मेरे पास पानी भी खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे पानी लाकर पिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पास में तालाब है, वहाँ से मैं पानी लेकर आता हूँ। हरिया पास के तालाब में साधु के लिए पानी लेने जाता है। हरिया पानी लेकर आ जाता है और साधु को पानी पिलाता है। हरिया साधु को पानी पिलाकर मुखिया जी के घर की ओर चल देता है। हरिया मुखिया जी के घर पहुंच ही जाता है और मुखिया जी के घर के अंदर जाता है। प्रणाम मुखिया जी। आओ आओ हरिया, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, देखो ना, इस बार बारिश भी नहीं हो रही और फसल भी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने सोचा आपके वहाँ छोटा मोटा काम मिल जाए तो कुछ पैसों से घर का खर्चा निकल जाता। हाँ हाँ, तुम्हारे लायक काम है ना, तुम कल सुबह काम पर आ जाना। धन्यवाद भगवान जी, आपने मेरी सुन ली, मुझे अच्छा सा काम मिल गया। क्या सोच रहे हो हरिया? कुछ नहीं, मैं कल सुबह ही आपके पास आता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी घर पे पहुँचने में। ठीक है, कल सुबह आ जाना। हरिया को मुखिया जी के पास काम मिल गया था। हरिया बहुत खुश था, वो अपने घर की ओर चल देता है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी,
अरे आप आ गए, क्या खबर लाए हो? काम मिला कि नहीं मिला? हाँ हाँ लक्ष्मी, मुझे काम मिल गया। कल सुबह ही आने को बोला है। हे भगवान, आपका शुक्रिया, आपने काम दिला दिया। जल्दी जल्दी खाना बना दो, मुझे कल सुबह काम पे भी जाना है, जल्दी सोना पड़ेगा। कल सुबह ही जाना है मुझे काम पे। मुखिया जी, मैं आ गया। आओ आओ हरिया, आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं मुखिया जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे आज मेरा काम क्या रहेगा? हाँ, मैं तुम्हें काम तो देता हूँ, पर तुम पहले चाय पानी कर लो। नहीं मुखिया जी, मैं तो चाय पानी करके आया हूँ घर से। अच्छा, तो फिर तुमको आज एक काम करना है। पास के गांव में हरीलाल की दुकान है, हमें वहां से बीज खरीदने हैं। तुम वहां जाकर बीज लेके आओ। जी मुखिया जी, मैं अभी जाता हूँ बीज लेने। अरे वाह, मुखिया जी ने तो मुझे इतना आसान काम दे दिया। मुझे लगा कि मुखिया जी तो थोड़ा कठिन काम देंगे। चलो छोड़ो, मैं बीज तो लेके आता हूँ। बोलो, क्या लेना है? मुझे बीज लेने थे, मैं धर्मपुर से आया हूँ, मुझे मुखिया जी ने भेजा है। अरे वाह, धर्मपुर के मुखिया जी ने भेजा है। कैसे हैं मुखिया जी? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मुखिया जी ठीक ठाक है। मुखिया जी मेरे बचपन के खास दोस्त हैं, जाके उनसे कहना कि हरीलाल ने मिलने को कहा है। हाँ हाँ जरूर। ये लो बीज, संभाल के लेके जाना। ठीक है, मैं संभाल कर लेके जाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, मैं बीज लेके आ गया। अरे वाह, तुम तो जल्दी आ गए। वैसे हरीलाल कैसा है? हरीलाल एकदम बढ़िया है, आपको उनकी दुकान पर मिलने आने को बोला है। बोल रहे थे बहुत दिन हो गए हैं मुखिया जी से मिले हुए। हाँ हाँ जरूर जाऊंगा जरूर, मुझे भी हरीलाल से मिलना है, बहुत दिन हो गए हैं। अब क्या करना है मुखिया जी? अभी तो शाम हो गई है, तुम कल आना, कल तुम्हें मैं दूसरा काम दूंगा। ठीक है मुखिया जी, मैं कल सुबह ही आता हूँ। मुखिया जी कितने अच्छे हैं, इतने से बीज लेने के लिए मुझे इतने पैसे दे दिए, और काम भी छोटा सा था। ऐसे ही हरिया को काम मिल गया। हरिया हर सुबह काम पे जाता, शाम को घर पे आ जाता, और घर में खाने की दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई। वो कहते हैं ना, अच्छे करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा।